हेलो एवरीवन, लाइन्स एंड एंगल्स में एक और थ्योरम करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं, लेकिन देखिए क्या ये कहना चाहता है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है। क्वेश्चन ये है कि देखो ट्रायंगल तो आपको पता ही है, ठीक है, हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा भी था। तो ये आपका ट्रायंगल होता है, तो ये इसके जो तीन एंगल है अंदर वाले ना, इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर मैं सपोज करो इस लाइन को, ये जो आपकी लाइन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ भी एक एंगल बन जाएगा, है बेटा। देखो बाहर की तरफ तो यहाँ भी एंगल बन रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसने खुद ही आपको बताया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल, बराबर होता है द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आप इसके अपोजिट देखो, ये इसके अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट या तो ये माना जाएगा या फिर ये माना जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि मैं दोनों का सम कर दूंगा तो वो इस एंगल के बराबर आएगा, या यूं कहिएगा ये वाला जो एंगल है इन दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर द मोस्ट एग्जांपल, अगर ये x है और ये 60 और ये 40 डिग्री है, तो मुझे कंफर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू होगी 60 प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपकी 100 होगी। समझ में आया बेटा। तो यही ये कहना चाहता है, तो प्रूफ करके हमें दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये आपको देखना है। इसमें पहले गिवन क्या लिखेंगे, पहले आप देखो गिवन लिखेंगे, ये है हमारा ट्रायंगल ABC और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे D के पास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले आप देखो गिवन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो चीज समझते हैं और लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल जो ABC है उसमें जो आपका एंगल है कौन सा, ACD। जो एंगल आपका कौन सा बेटा, ACD। एंगल ACD is an exterior angle, is an exterior एंगल, ठीक है बेटा। आपका जो है एक्सटीरियर एंगल है, मींस आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है, वो तो है ही। उसका एक्सटीरियर एंगल क्या वो आपको बताना है, तो वो है आपका ACD। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो उसका एक बाह्य एंगल होता है वो बराबर होता है उसके जो अंत्य दो एंगल होते हैं, ठीक है। तो मींस हमें बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल जो ABC है उसका एक्सटीरियर एंगल आपने किसको माना है, वो हमारा होगा ACD, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या करना है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऐसा लिखें कि जो ACD है ना, एंगल जो ACD है वो बराबर होगा एंगल A और एंगल B के, ठीक है बेटा। ये थ्योरम कह रही है, थ्योरम ने कहा है हम लोगों को इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वो मैंने आपको बता ही दिया, अपोजिट किसे कहते हैं, इसके अपोजिट ये नहीं होगा, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल होते हैं। मींस जो उसके साथ उसे छोड़ देना है, बाकी दो बचेंगे ट्रायंगल ना, तो दोनों को एंगलों को जोड़ के वो इस एंगल के बराबर प्रूव करके दिखाना है। या तो आप ऐसे लिखें, या एक और इजी तरीका है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान ले और इसको क्या मान ले, 4 मान ले, ठीक है बेटा। ऐसा भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। कैसे कि आप लोग लिखेंगे कि जो एंगल 4 है, क्या बेटा, एंगल 4 ये वाला, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो एंगल एंगल 4 बाह्य एंगल जो है, एस्ट एंगल जो है वो बराबर है, ठीक है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये होंगे वो अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें प्रूफ करके लाना है। यहाँ पर अभी फिलहाल किसी भी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। एक नंबर प्रूफ में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखिएगा प्रूफ मतलब हम इसको एविडेंस देंगे कि हाँ भाई कैसे हुआ होगा। पहले तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देंगे बस, केवल अभी हम D के पास नहीं जाएंगे, हम अपना ट्रायंगल बस केवल ABC लेंगे जिसमें एंगल 1 है, 2 है और 3 है। यदि मैं एंगल 1 को, एंगल 2 को, एंगल 3 को जोड़ करूंगा तो वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये लास्ट थ्योरम भी हमने पढ़ी थी और आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। चलिए एक बात तो ये हुई, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक बात और देखिएगा, इसमें एक ये भी हम कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा। यदि मैं 3 को 4 में ऐड करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री
इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। आपको लिखना होगा नीचे क्या बेटा, किस वजह से है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस वजह से हमने इसको 180 लिखा, ठीक है, क्योंकि 180 बना रहा था। तो मैं आपको इतना, चलिए अब हम लोग जो है इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन कुछ थ्योरम नंबर 1 की तरह सोल्व हो रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ एंगल जुड़ के 180 के बराबर आ रहे थे और यहाँ भी 180 के बराबर आ रहे हैं। मींस ये वाला जो एंगल आपको पता ही है, इससे मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये है आपका ट्राइंगल, देखिए मैं फिर से बनाता हूँ, ये है आपका ट्राइंगल, ये है इसका एक्सटीरियर, ठीक है बेटा, एक्स ट्राइंगल ये बना, इसको हमने 4 माना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, यहाँ पर हमने A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर P, ऐसे ही सेम का सेम। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है 180 के, ठीक है बेटा। लेकिन 180 तो हमने पहले ही बताया ना कि 3 और 4 के बराबर है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। या एक तरीका और है, ऐसे नहीं करना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसको लिख लीजिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब आप चाहें तो 180 के स्थान पे क्या ले सकते हैं, 1 2 3, बात तो एक ही पड़ेगा बेटा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। सर मैं आप लोगों को, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एंगल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बताइए क्यों, कि इधर भी प्लस में है, इधर प्लस में, इधर जब इसको हम लेके आएंगे ना, इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल जो आपके पास 4 है वो बराबर आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, जो कि आपकी स्टेटमेंट की थ्योरम की प्रूफ करना था, जो कि आपको 2 प्रूफ में देखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि एंगल ABC में जो एंगल 1 2 3 है, ये वाला जो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझा आया। उसके बाद आपके पास जो है एंगल 3 और 4 है, आपने इन दोनों को ऐड करा तो भी कितना हो गया, 180। अब ये दोनों है तो 180 ना, मीन्स ये वाले जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर रख देंगे। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 1 2 3, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, फिर 3 से 3 कट गया और आंसर हमारा आ गया। आप जरूर कहेंगे कि सर शुरुआत में तो आपने ऐसे लिखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। उसके बाद आपने सर यहाँ पे ऐसा भी लिखा था कि सर ये एंगल 3 प्लस 4 के बराबर है। तो आपने इस तरीके से क्यों नहीं करा, इस तरीके से क्यों करा, देखो रीजन क्या था, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और देखो अभी भी तो आंसर हो जा रहा है ना आपका कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन थोड़ा सा उल्टा आ रहा है ना, देखियो ये इधर लिखा हुआ था, तो ये देखो इधर है, वो उधर लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हमने क्या करा, पहले इसको लिख लिया, बाद में उसको लिख लिया, या फिर आप यहाँ पर भी इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये वाली जो थ्योरम है ये भी आपकी प्रूव हो जाती है। उम्मीद है कि आपको थ्योरम 1 2 और 3 आप अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।